नमस्कार, मैं हूं रवीश। हम एक बार फिर हाजिर हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी आईपीएल के साथ। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी, और आप तैयार हो जाइए क्रिकेट स्टाइल में चुनाव की दिलचस्प खबरें देखने के लिए। जी हां, और इस चुनाव में किसने मार दिया हिट शॉट और कौन हो गया हिट विकेट। संसद के स्टेडियम में चल रही है कैसी हलचल, और पार्टियों के ड्रेसिंग रूम में मची है कैसी खींचतान। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं चुनाव प्रचार की सेकेंड इनिंग से। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्मी मैदान से पॉलिटिकल पिच पर उतरी उर्मिला मातोंडकर की, जो कि मोदी मोदी के नारों से जूझना उनको पड़ा। जी हां, आज मुंबई के एक रोड शो के दौरान उर्मिला की सभा में मोदी मोदी के नारे लगे, जिन पर उर्मिला मातोंडकर भड़क गई। ये ना तो बीजेपी की सभा है और ना ही बीजेपी का रोड शो। ये मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर के रोड शो में। उर्मिला की सभा में मोदी मोदी के नारों से कांग्रेसी आग बबूला हो गए। जवाब में चौकीदार के भी नारे लगे। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी की जंग शुरू हो गई। ये सब देखकर मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला नाराज हो गई और उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अपने गुंडों को उनकी सभा में भेज रही है। बीजेपी का शासन, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे गुंडों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? क्यों इस तरह की अशांति फैलाई जाती है? क्यों इस तरह की नफरत फैलाई जाती है? उठो और इस नफरत के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। हमारी साथ अब उर्मिला को कौन समझाए, ये फिल्म का मैदान नहीं, सियासत की पिच है, जहाँ उन्हें बल्लेबाजी के दौरान इस तरह के बाउंसर झेलने पड़ेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं बड़बोले आजम खान की, जो कि इन दिनों रामपुर की चुनावी पिच पर वाइड बॉल और नो बॉल को फेंक रहे हैं। जी हां, शाहबाद की एक रैली में तो हद ही हो गई। यहां उन्होंने जया प्रदा पर विवादों का बाउंसर फेंक दिया, जिस पर हंगामा मच गया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। रामपुर के शाहबाद में दिया गया आजम खान का यही वो विवादित बयान है, जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बयान इतना शर्मनाक है कि हम आपको इसके आगे की बात सुना नहीं सकते। आजम खान ने इस बयान में जया प्रदा का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस पर जया प्रदा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए आजम खान पर पलटवार किया। हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। विवादित बयान को लेकर जया प्रदा और आजम खान आमने सामने हैं, तो वहीं विवाद ने तूल पकड़ा तो आजम खान ने बयान पर सफाई दे डाली और कहा कि उनका बयान जया प्रदा पर नहीं था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। लेकिन विवादों का तीर मयान से बाहर निकल चुका था, जिसे ना तो आजम खान के लिए संभालना आसान था और ना ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए। उधर बीजेपी की तरफ से आजम खान को घेरने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिन्होंने ट्वीट कर आजम खान और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, मुलायम भाई, आप पितामह हैं समाजवादी पार्टी के। आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती मत करिए। क्या मतलब हुआ? किसको क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो बताएं। अगर नहीं जयप्रदा को भी कह रहे हैं, अगर किसी भी महिला के लिए बात कह रहे हैं तो अशोभनीय नहीं, शर्मनाक है। और अपने आप को ओढ़ने ढकने से काम नहीं चलेगा। पूरा देश समझ रहा है कि उन्होंने कहा और किसके लिए टिप्पणी की है। लेकिन आजम खान के विवादित बोल की गूंज चुनाव आयोग से लेकर महिला आयोग तक सुनी गई। चुनाव आयोग ने जिला अधिकारी से आजम खान के बयान को लेकर रिपोर्ट तलब की, तो वहीं महिला आयोग ने भी आजम खान को नोटिस जारी किया। लेकिन जया प्रदा की मांग है कि आजम खान की उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए।
मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। शाहबाद की रैली में आजम खान के साथ मंच पर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, जब आजम खान ने विवादित टिप्पणी की तो उस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साधे रखी और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी हमलावर है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे हिमानी ये बात भी है कि आजम खान जहां भी जाते हैं विवाद उनके साथ चलता है, वो चाहे जयाप्रदा हो या IAS अफसर, आजम विवादित बयान दे ही डालते हैं। बिल्कुल, और कुछ ऐसा ही हुआ रवीश रामपुर में भी, जहां पर वो लोगों को संबोधित करते हुए मर्यादा भूल गए और IAS अधिकारियों पर विवादित टिप्पणी कर दी। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। कभी व्हाइट बॉल तो कभी नो बॉल। कुछ यही हाल है रामपुर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आजम खान का, जिन्होंने IAS अफसरों पर विवादित टिप्पणी कर दी और कह दिया कि सरकार में आए तो IAS अफसरों से जूते साफ कराएंगे। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। ये वही बड़बोले आजम हैं जिनके बोल अक्सर खबरें बन जाती हैं। अब ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आजम मैच जिताएंगे या अपनी ही बॉल से मैच को हराएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आजम खान हिट विकेट ना हो जाए कहीं। हाँ, चलिए आजम के बाद अब बात कर लेते हैं मेनका गांधी की, जो कि इन दिनों सुल्तानपुर में ABCD का ज्ञान दे रही हैं। जी, और ये ABCD किताबी नहीं है बल्कि उन्होंने इसकी खोज खुद की है। तो क्या है जीत के लिए मेनका का ABCD मंत्र, ये रिपोर्ट भी देखिए। मेनका की चुनावी पिच क्या बदली, उनके तेवर ही बदल गए। पीलीभीत की जगह सुल्तानपुर से जीत की जुगत में लगी मेनका गांधी ने अपना खुद का ABCD तैयार किया है, जिसमें वो वोटर्स को ABCD का पार्ट समझा रही हैं। मेनका गांधी ने इशारों में मतदाताओं को चेताया और कह दिया कि जिस गांव से जितना ज्यादा वोट मिलेगा उसी हिसाब से वहां काम होगा। क्योंकि हम हर दफा जीत रहे हैं, तो क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम। और मापदंड हमने ये रखा कि हम हर गांव में ABCD करें। जिन गांव में 80% वोट मिला वो A है, जिसमें B मिला वो जिसमें 60% मिला वो B, जिसमें 50% मिला वो C है, और जिसमें 50 से कम और हम हारे वो D है। तो सबसे पहला काम होता है सारे A वालों में। जब A वालों का काम खत्म होता है तो B वालों में, फिर B वालों में खत्म होता है तो C वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई D ना करे, कोई D ना करे। ये पहला मौका नहीं है जब मेनका ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी वो खास समुदाय पर बयानों का बाउंसर फेंक चुकी है। मैंने कम से कम 1000 करोड़ रुपए बांटे होंगे केवल मुसलमानों के संस्थाओं के, ताकि वो फले फूले। ये सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए, तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। अब ये मेनका की धमकी है या सलाह, ये तो मेनका ही जाने, लेकिन एक बात तो साफ है, ये पब्लिक है जनाब, सब जानती है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे ऐसा लग रहा है कि ये बाउंसर नहीं, तो बीमर फेंक रही है मेनका गांधी। लेकिन अब बात करते हैं शिवसेना नेता संजय राउत की, जो वो भी बड़बोले नेताओं में पीछे नहीं है। बिल्कुल, और संजय राउत ने एक चुनावी सभा में चुनाव आयोग पर ही विवादों का बाउंसर फेंक दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। चुनाव का माहौल है और विक्रम भैया बार बार याद दिला दे रहे कि आचार संहिता है, आचार संहिता है। तो मेरे मन में एक डर हमेशा रहता है आचार संहिता का।
एक तो हम कानून विनून मानने वाले होंगे और बार बार हमें याद दिलाते रहे भाई कानून आचार संहिता, कानून आचार संहिता। तो हम ऐसे लोग हैं भाई, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे। जो बात हमारे मन में है, दिल में है, तो अगर हम मन से बाहर नहीं निकाले तो बहुत घुटन से होगी। तो दरअसल ये गुगली फेंकी जा रही है मैजिक स्कोर को ग्रैब करने के लिए, लेकिन रैप सॉन्ग भी कुछ हो जाए रवीश। यहाँ पर वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ब्रावो का रैप सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको एक विधायक का रैप सॉन्ग भी सुनवाते हैं। चलिए, ये रैप सॉन्ग बनाया है सूरत शहर के मजुरा विधायक से हर्ष सांघवी ने ये रैप सॉन्ग बनाया। जी हाँ सर, इस रैप में उन्होंने राहुल गांधी पर बाउंसर मारा है। करूंगा एक आविष्कार की, एक नादान शहजादे की और उसके परिवार की ये दास्ता पैसों से ही है वास्ता। को बांट उनकी रोजी रोटी, कपड़ा उनका नाश्ता। इस ओर से आलू जाएगा, उस ओर सोना बन आएगा। अभी भी थोड़ा वक्त है, तू आजा सीधी लाइन पे। हाथ से ही चाटा देगी पब्लिक, ही इंसाफ करेगी कमल का बटन दबाकर। रैप सॉन्ग के बाद बात करते हैं चाय की। पिछली बार आम चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित दो शब्द बना था, वो था चाय। बिल्कुल, और इस बार पकौड़े पर वार पलटवार हो रहा है रवि। जी हाँ, और आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता हैं और कंटेस्टेंट भी हैं, और ये इस चुनावी मौसम में जलेबी बनाते और पकौड़ा छानते नजर आ रहे हैं। सियासत में नेता को जलेबी भी छाननी पड़ती है। अगर यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को देखिए। ये कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह है और इनकी यह तस्वीर आजकल जबरदस्त वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आरपीएन कभी जलेबी छानते दिख रहे हैं तो कभी पकोड़ा तलते हुए नजर आ रहे हैं। आरपीएन सिंह कुशीनगर में एक मेले में पहुंचे थे। नेताजी ने यहाँ पहले तो ठेले पर पकोड़े तले, फिर लगे हाथ जलेबी भी छानने लगे। इतना ही नहीं, उनके हाथ की बनी जलेबी का स्वाद लोगों को भी चखाया गया। बाकायदा जलेबी के पैसे दुकानदार को दिए गए और जलेबी लोगों में बंटवा दी गई। ये सब बचपन की यादें दिलवाती हैं। आज बहुत सालों के बाद कई जगह जहां मेला में जा रहे हैं उसमें इसका आनंद उठाने का मजा आ रहा है। और आपने भी देखा होगा, जलेबी मैं भी बना सकता हूँ। पडरौना के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह का ये अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आया। हाँ, आरपीएन सिंह आए थे हमारे दुकान पर, बहुत अच्छा जलेबी बनाए थे और अच्छा नेता है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता हैं जो पीएम मोदी के पकोड़ा रोजगार की मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन अब चुनावी मैदान में जीत हासिल करना है, तभी तो खुद पकोड़ा तलना पड़ रहा है। न्यूज़ नेशन। तो रवीश, ये पकौड़ा पॉलिटिक्स थी, लेकिन सिर्फ पकौड़ा पॉलिटिक्स नहीं बल्कि खिचड़ी पॉलिटिक्स जो है वो भी काफी ज्यादा मशहूर है। ऐसा अक्सर होता है कि सत्ता के लिए नेता एक से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बिल्कुल, टीमें बदल लेते हैं, और लेकिन पुरानी पार्टी का नाम जुबान पर आ ही जाता है। बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के सोलापुर के नेता रणजीत सिंह मोहिते पाटिल के साथ। जी हाँ, ये बीजेपी में तो आ गए, लेकिन चुनाव प्रचार में जुबान फिसली तो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने लगे। आपलं सगळं पाण्याच्या प्रश्नासाठी म्हणून आपण सगळ्यांनी एकत्र यायचंय। ज्यांना आपल्या पाण्याला विरोध केलेला आहे त्याला आपल्याला उभा करायचं नाही। ज्यांना आपल्या पाण्याला पाठिंबा दिलेला आहे, ज्यांना आपल्या भविष्याला पाठिंबा दिलेला आहे, त्यांच्या मागे उभं राहायचंय आणि ती भूमिका आपण घ्यावी। उद्याच्या 23 एप्रिलला आपलं घड्याळ